आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी नगरवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप नगर पालिका की सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने नामांकन किया जी। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में आई? नगर में बहुत भ्रष्टाचार है, वही मुद्दा लेकर मैं आई हूँ। भ्रष्टाचार सही करूँगी। अगर हम प्राथमिकताओं की बात करें जी। तो अगर हम 3 या 4 या 5 जो भी प्राथमिकताएं आपकी हैं या आपके दिल के अंदर होगा कि मैं जब नगर पालिका की सीट पर आसीन होगी, जी। आप नगर में भ्रमण भी करती हैं चुनाव के दौरान, उससे पहले भी आपने किया, यहीं की निवासी हैं। जी जी। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगे कि इन मुद्दों को लेकर हमें जनता के बीच में जाना चाहिए, इन मुद्दों को पे जब मैं काम करूंगी तो जनता का विश्वास मेरे ऊपर होगा और या जनता मुझे चुनेगी? देखिए, मुझे जनता ही उतारी है मैदान में। जनता मुझे खुद मैं जनता के लिए लड़ रही हूँ। जनता का सहयोग है मेरे ऊपर और आशीर्वाद है। मैं जनता के लिए ही लड़ रही हूँ। साफ सफाई की अगर बात की जाए जी तो नॉर्मल मुद्दा भी होता है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भी होता है। जी जी। क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? साफ सफाई तो मैं बहुत कराऊंगी क्योंकि गंदगियाँ बहुत है नगर में। नालियाँ सब टूटी पड़ी हैं। वो जब निर्माण हुआ था 5 साल पहले, जब मेरी बहन बड़ी वाली अंजू थी तब हुआ था। अब सब टूट गई, कोई मरम्मत नहीं हुआ 5 सालों से, कोई मरम्मत नहीं हुआ। क्योंकि जब हमारे परिवार का कोई रहता था कुर्सी पे तो लगातार निर्माण चलते रहते थे नगर में, ये नाली वो नाली। हमने 5 साल कहीं देखा ही नहीं है कि कोई काम होते हुए। क्या काम हुआ ये जनता भी परेशान है कि कुछ नहीं हुआ। तो गंदगी और नाली की बात तो मत करिए। नाली में कीड़े पड़ गए। मैं तो आजकल निकल रही हूँ वोट मांगने तो देखती हूँ महिलाएं कहती है भाभी देख लो। क्या करूँ, अब क्या बोलूँ, इतनी गंदगी है कि गंदगी के बारे में तो पूछो मत। क्या काम हुआ मैं खुद नहीं जानती हूँ। देखती हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि कैसे जनता रह रही है। महिला हैं आप जी। महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है आपके अंदर? महिलाओं को तो मैं सोचती हूँ कि मजबूत बनाने के लिए और सरकार से मेरी यही मांग रहेगी जब मैं कुर्सी पे आऊँगी कि कोई ऐसी योजना सरकार मुझे दे इस नगर के लिए कि ताकि मेरी कुछ महिलाएं सिरज जाएं। नहीं तो बड़ी दिक्कत है भैया, अब क्या बताएं आपसे। मान लीजिए सरकार जो है आपने कोई जो है प्रस्ताव पारित किया जी। वो कौन सा ऐसा प्रस्ताव होगा कि जो सरकार के जरिए आप उन तक पहुंचाना चाहिए? देखिए, मेरे दिमाग में तो एक ट्रेड की व्यवस्था है जो यहाँ पे हमें सही लग रहा है, जो मेरी महिलाएं कर ले जाएंगी। वो ट्रेड चाहे जैसे भी हो, सिलाई का हो, फोटोग्राफी का हो या बेकिंग का हो, किसी भी ट्रेड हो, महिलाएं वही काम कर पाएंगी। क्योंकि जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं उनके लिए वही सही है। जो पढ़ी लिखी है वो तो भाई कहीं इंटर कॉलेज है या मांटेसरी है उसमें ज्वाइन कर ली हैं। महिलाएं मेरे नगर की बहुत एक्टिव हैं। जो कम पढ़ी लिखी हैं उनके लिए वो ट्रेड ही सही है जिससे अपना जीवन यापन कर लेंगे। किसी गरीब परिवार जी। प्रधानमंत्री आवास की सुविधा जी। प्रधानमंत्री जी ने देकर रखी हुई है। जी। जो गरीब परिवार जिनके पास अपना घर नहीं है, आप नगर पालिका परिक्षेत्र से हैं, जी। आपने सर्वे भी किया होगा, आपने देखा भी होगा जो योजनाएं सरकार ने चलाई हुई हैं सीधे तौर पर आप उन तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, और तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, अपने नगर की बात कर रही हूँ। जो गांव जुड़ा है वहाँ पे तो भाई प्रधान की लायबिलिटी होती है, वो अपने कैसे लोगों को दिलाते हैं ये तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं जो नगर पालिका है, मेरा कस्बा है, जो रूल हमने देखा है अपने पापा अपने ससुर के राज में, मैं उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं। कस्बा है, 25 वार्ड है मेरे कस्बे में, वो कर्मचारी के तहत से उनको सुविधा मिल जाती है। बस जो कुर्सी बैठता है, मेन होता है, अध्यक्ष होता है, उसमें इतना गट्स होना चाहिए कि अपने जनता तक को पहुँचा ले जाए। तो वो मैं अगर कुर्सी पाऊँगी तो करूँगी। भ्रष्टाचार की आपने बात की है कि भ्रष्टाचार, 1-2 चीज़ें बताएं कि क्या चीज़ें आपके दिमाग में हैं? भ्रष्टाचार का मतलब ये है कि जैसे एक काम के लिए महिलाएं गई, बहुत महिलाएं हैं जो अपने घर में सुबह निकल जाती हैं काम के लिए। अब पता चला नगर पालिका का कोई काम है तो वो कहती भाभी हमें 10 बार जाना पड़ता है नगर पालिका में, वो काम भी नहीं होता है। आज फलाने नहीं है तो आज धमाके नहीं है। अरे क्यों नहीं है? सारे कर्मचारी क्यों नहीं रोज आते भाई? क्यों महिलाएं दौड़े, क्यों जेंट्स दौड़े? एक काम के लिए 10 बार दौड़ना पड़े। अगर इन समस्याओं की बात करें जी। क्या दिमाग के अंदर आपके है कि मैं इस काम को करूंगी तो जनता का एक बार फिर से हमें साथ मिलेगा?
देखिए, इस बार अगर मैं अच्छा काम कर ले जाती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं करूँगी, क्योंकि वो सारे काम मेरे दिमाग में है और मैंने सीखा है। मैं उन्हीं परिवार के संज्ञान में रही हूँ जो काम किए हैं, क्योंकि मैंने अपने ससुर का भी राज देखा है और जेठानी का भी देखा है। स्वाभाविक है मुझे काम करना है जनता के लिए। इतने प्रत्याशियों के बीच में जी, जनता क्यों आपको चुनना चाहिए? जनता देखी है ना, जनता मेरा काम देखी है। मैं पद पे तो नहीं थी, परिवार के साथ परिवार के सहयोग में थी, लेकिन जनता मेरे ऊपर उंगली नहीं रख पाई है। आज तो देखते हैं कि अगर एक कोई चेयरमैन बनता तो उसका पूरा गांव चेयरमैन हो जाता है। अगर एक कोई पद पे आता है तो पूरा गांव चेयरमैन रहता है, लूट लो लूट लो। लेकिन हम लोग में अगर परिवार में पापा थे तो पापा ही रहते थे, उनके चारों बच्चे मतलब नहीं रखते थे कि ये ज़मीन वो ज़मीन। आज तक उनके चारों पुत्र बता दे कोई नगर का 1 इंच ज़मीन लिए हो, या जिठानी ही रही हो, उनकी और भी देवरानियाँ थी, कहीं 1 इंच ज़मीन ली हो। जनता की अगर बात करें, जी अल्पना अगर जो है कुर्सी पर बैठती हैं जी। नगर पालिका अध्यक्ष की, जी अगर जनता मिलना चाहे जी। कैसे उपलब्ध होंगी? अल्पना खुद जाके जनता के दरवाजे में मिलेगी। जनता अगर फ़ोन कर देगी तो अल्पना 12 बजे रात में पहुंच जाएगी। यहाँ जनता लाइन नहीं लगाएगी, मैं खुद जनता के सेवा में जाती हूँ। मैं आज जैसे हूँ, जैसे 20 साल से थी, वैसे आगे भी रहूँगी। आम जनमानस का जनता जनार्दन होती है, जी अपना बहुमूल्य वोट आपको प्रदान करती है। जी साथ ही साथ वो ये भी देखती है कि जिसको मैं चुनने जा रही हूँ जी उसके अंदर ऐसी क्षमता हो कि वो जो है कोई भी समस्या का निराकरण कर सके। पूर्ण आप रूप- अपने आप को कहाँ पाती हैं? पूर्ण रूप से जनता का सहयोग है मेरे साथ, को पूरा विश्वास है। जनता कहती भी है कि एक फ़ोन कह देवे तो भाभी हम आ रही हैं, हमारे दुख सुख में भाभी हैं। महिलाएं भी कहती हैं कि भाभी इस सरल स्वभाव का हमें कोई न मिले, यही शब्द है महिलाओं का। आप एक महिला हैं, जी। राजनीति क्योंकि आपकी विरासत मानी जा सकती है। जी आपने भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के साथ आपने कदम से कदम मिलाकर काम भी किया। बिल्कुल। राजनीति के स्तर पर अगर हम देखें तो आप अपने आप को राजनीति में किस स्तर पर पाती हैं? राजनीति का आपको कितना ज्ञान है? आप अपनी समझ से बताएं जनता को। राजनीतिक का ज्ञान मतलब है, पूरा है। उसमें ज्ञान क्या, जैसे पापा करते थे, दीदी करती थी, वैसे हम भी करेंगे। ये हमने विश्वास दिलाया जनता को। जनता को विश्वास है भी मेरे ऊपर, जनता को विश्वास भी। आप